हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। क्या मेरी बात इंटेंशन जी से हो रही है? हाँ जी खुशबू कुमारी जी हो रही है, लेकिन आपसे एक बात जरूर बोलना चाहूंगा कि आपकी बातों में खुशबू है। कैसे हमारे सभी फौलाद का जिक्र रखने वाले भाई हैं। तो मैडम से काफ़ी अच्छी कन्वर्सेशन हुई। अगर एजेंट गाली बकने वाला ना मिले तो वो चुप्पू मिल जाता है। मैडम भी चुप्पी थी, लेकिन मैडम का बात करने का तरीका अच्छा था और काफ़ी बोली वाली भी थी और नई एजेंट थी। तो मेरी जो बात हुई जो मैडम से, आप उसको ऑडियो के थ्रू वैसे फील नहीं कर पाओगे जैसे मैं करते समय फील कर पाया था। काफ़ी मज़ा आया था मैडम से बात करते समय, लेकिन आपको भी ऐसे ही मैडमों से बातें करनी है ताकि आप फील कर पाओ। तो हंसते रहो, मस्त रहो, रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो। चलिए सुनते हैं। हेलो, नमस्कार सर। क्या मेरी बात संतोष साहू जी से हो रही है? जी सर, होम क्रेडिट से खुशबू कुमारी बात कर रही हूँ। ये कॉल ट्रेनिंग क्वालिटी पर्पज से रिकॉर्ड की जा रही है। सर, आपने होम क्रेडिट से कैश लोन लिया था? मैडम आपकी बातों में खुशबू है। जी आपकी बातों में खुशबू है। जी सर। क्या सर, मुझे आप एक बार कंफर्म करेंगे आपने होम क्रेडिट से कैश लोन लिया था ना सर, जिसकी लिया था EMI की ड्यू डेट 3 जुलाई की थी? मैडम। नई नई फाइव हो क्या आप एजेंसी में? नई नई लगी हो क्या? जी नई नई हो ना, जी सर। तभी ऐसे बात कर रही हो। कोई नहीं, बहुत टाइम में डेंजरस हो जाओगे आप और एजेंट हो। पेमेंट मैडम हम कर देंगे। पेमेंट की अभी हमने डेट सोची नहीं है, जब हम सोच लेंगे तो कर देंगे। सर, 5,922 का अमाउंट आपका ड्यू चल रहा है 54 डेज से। खुशबू जी अभी मैंने सोची नहीं है ना पेमेंट, जब मैं सोचूंगा फिर बता दूंगा। सर देखिए, अगर आप कब तक सोचेंगे? आपको 1-2 महीना, दूसरा महीना लग गया, अब तीसरा महीना लगने वाला है। मैडम दूसरे महीने लग गया, तीसरा लगने वाला है तो मैंने मैडम फिर भी सोच के बताएंगे आपको। सर, आपका क्रेडिट स्कोर इम्पैक्ट हो रहा है। तो क्या हो गया मैडम? जी होने दो, इम्पैक्ट होने दो। सर, देखिए कम से कम आप अगर पूरी नहीं भरी तो 1 महीने की तो भर दीजिए सर। नहीं मैडम। सर प्लीज, सर भर दीजिए 1 महीने की। अगर आप पूरी नहीं भर पा रहे कोई बात नहीं सर, 1 महीने की तो भरिए, ताकि आपका क्रेडिट स्कोर भी बना रहे और साथ ही में आपको एक पेमेंट और के लिए टाइम मिल जाए थोड़ा। नहीं मैडम, मेरे पास अभी जो है ना सोचने के लिए टाइम नहीं है। सोच के आपको डेट बता दूंगा। सर, तो मेरे को डेट बता दीजिए अभी। डेट अभी सोची नहीं है ना मैंने। पूछ लीजिए सर। सोच लूँ पक्का? सर सर देखिए, अगर आप और पेमेंट करने में लेट कराएंगे तो आपको पता है, आप कंपनी 15 दिन के बाद लीगली लीगल एक्शन के लिए ऑथराइज हो जाती है। तो मैडम लीगल। आप नहीं हो और आपको शायद कंपनी वालों ने जो भी सिखा दिया हो, लेकिन मैं आपको अंदर की बातें बताता हूँ, सुनिए आप ध्यान से। जी सर। अंदर की बातें ये है, लीगल जो है ना डराने के लिए होता है। सिक्योर लोन पे कोई लीगल नहीं होता। अनसिक्योर लोन अगर 10 लाख का भी कोई बंदा ले लेता है तो भी लीगल नहीं कर सकते लोग। डराने के लिए होता है। और जो सिक्योर लोन होते हैं ना, कोई 1 लाख का, जी 1.5 लाख का या 50,000 का, उस पर छोटी अमाउंट पे कभी नहीं करते। कोई बड़ी अमाउंट तो 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख, बड़ी बड़ी अमाउंट तो उन पर केस करते हैं लोग। और आप अभी लगी हो, कितना टाइम हो गया आपको लगे हुए? माफी चाहूंगी सर, मैं अपनी डिटेल्स आपके साथ शेयर नहीं कर सकती। मैडम आप शेयर करना चाहती हो, लेकिन वो है ना रूल्स के अंदर बंधी हुई हो आप, वरना आप शेयर कर देती। नहीं सर। सर मैं देखिए, आप आपको सुनो, पता है मेरी बात पूरी बात खत्म नहीं हुई, सुनो सुनो। मुझे लग रहा है जी आपने शायद डीआरए भी नहीं किया। डीआरए शायद नहीं किया आपने, मेरे ख्याल से आपको रख लिया। डीआरए नहीं हुआ तो ये जो है ना, आप ये डराने की सारी कोशिश है जो आपको सिखा दिया आपके सीनियर ने कि ऐसे होगा वैसे होगा, सब डराने की बात है, कुछ नहीं होता। तभी तो मैं इतना टेंशन फ्री हूँ। मैं कभी कलेक्शन में मैनेजर हुआ करता था, सॉरी कलेक्शन कह रहा हूँ, रिकवरी में मैनेजर। सर, देखिए लेकिन आप पेमेंट नहीं करेंगे तो सर आपका क्रेडिट स्कोर तो खराब होगा ही ना। मैडम मैंने आपसे बोला खुशबू जी, मैं मैनेजर हुआ करता था। तो मैनेजर का मतलब ये है, मुझे पता है कि मेरे क्या लॉसेस है, मेरे क्या प्रॉफिट है, लेकिन मैं जानबूझ के कर रहा हूँ। सर, आप जानबूझ के आपको अच्छा अगर आपके साथ कोई सेम चीज करेगा आपको कैसा लगेगा, आप बताइए। मैडम सेम चीज कोई कर ही नहीं सकता ना, क्योंकि मैं सारे धोखे देखता हूँ पहले से ही। लेने के लिए मेरे पास कोई धोखा बचे। तो सर वही चीज, बाई चांस अगर आपसे कभी ऐसा बाई मिस्टेक हो गया तो सर आपको भी तो बुरा लगेगा ना, अगर आप मैडम अगर कहीं से। बाई मिस्टेक हुआ ना खुशबू कुमारी जी, तो मैं उतना ही देता हूँ जितना मैं चोट सह सकता हूँ। अगर मैं 1 लाख की चोट सह सकता हूँ ना,
तो मैं 1,01,000 नहीं देता, खाली 1 ही लाख देता। सर देखिए, आप अगर पूरी ईएमआई नहीं करे तो सर एक ईएमआई तो भर दीजिए ना प्लीज। नहीं मैडम, आपने इतने प्यार से कहा है ना, मन तो कर रहा है आपसे मिल ही लूं जाकर, लेकिन नहीं मैडम। सर आप किस रीजन से नहीं भरे, कोई रीजन तो होगा ना। रीजन ये है ना, वही कलेक्शन के ज्यादा क्या आने तो इंटेंशनली डिफॉल्ट करना। आरटीपी डालकर आप इससे लिख दो कस्टमर इंटेंशनली देने नहीं चाहते। सर आप मे भी कुछ तो इशू होगा, आप इसलिए मना कर रहे हो, ऐसे तो कोई कस्टमर मना नहीं करेगा ना। नहीं मैडम, इंटेंशनली है, बहुत सारा लोन ले लिया ना मल्टीपल, अब सोचा हम डिफॉल्ट कर दें। सर देखिए, आप अगर आप जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि आप मैनेजर थे, तो आपको तो सर पता भी होगा ना कि क्या लॉस होता है। जब आप मैनेजर थे तब अगर कोई कस्टमर ऐसे करता होगा सेम चीज, तो आपको कैसा लगता होगा सर, आप मुझे चीज बताइए। मैडम मैं तो कह देता था मेरे बाप का पैसा थोड़ी है, कोई नहीं भाई मत तो देना नहीं है तो आप जानो आपका प्रॉफिट या लॉस क्या है, मैं तो ऐसा कह देता। सर ये चीज हम नहीं कह सकते ना। मैडम आप ऐसा कह सकती हो, कोई नहीं सर आपको मैं अपडेट कर देती हूँ, आप ऐसा कह सकते नहीं सर, आप पेमेंट करा सकते हैं तो आप करा दीजिए ना सर। अगर आप पेमेंट आप बोल रहे हैं आप करा सकते हैं, बट आप वैसे नहीं करा रहे तो आप करा सकते हैं, पेमेंट करा हो। दीजिए। नहीं मैडम, पेमेंट नहीं करा सकता ना मैं, इंटेंशनल मेरे इंटेंशन सामने आ जाती है। सर पूरी नहीं करा रहे, एक महीने की तो करा दीजिए कम से कम प्लीज। मैडम वही इंटेंशन सामने आ जाती है ना। तो सर उसको बोलिए थोड़ी देर बाद में आएगी, फिर करा दीजिएगा सर। लेकिन मैडम वो पहले ही वो मेरे सामने बैठी हुई है ना, वो जा ही नहीं रही यहाँ से। कॉल किया भैया? सर देखिए प्लीज पेमेंट करा दीजिए, आप ऐसे बोल रहे हैं कम। अब अगर आप पूरी नहीं करा पा रहे, एक तो करा दीजिए सर। इससे मैडम पहले भी आपने भरी है, ऐसा तो नहीं कि सर आपने एक भी नहीं भरी, लेकिन आपने भरी है ना, आधी तो भरी है सर। आपकी लास्ट अमाउंट जो आपने किया था वो जून में किया था 3 तारीख को 2386 रुपीज का। मैडम इतने प्यार से मत मांगो, अब तो लग रहा है कंगाल कर दोगी मुझे इतने प्यार से मांग कर पैसे। सर देखिए, क्योंकि आप अगर सर देखिए आप पहले से पेमेंट नहीं करते तो आप मान सकते थे कि हाँ आप पेमेंट नहीं करना चाहते, बट आपने पहले भी तो पेमेंट करी है ना सर। मैडम वो ना मैंने एक तरीके से विश्वास बनाया था आप लोगों का कि हाँ ये कस्टमर अच्छा है, बहुत अच्छा है। उसके बाद मैंने जी सर। उनसे कैसे डिमांड कर सकते हो कि वो बहुत प्यार से आपसे अपने पैसों की वसूली करे, ना आपके कोई अधिकार को आपसे दूर कर कर, ना अधिकार को खंडित कर कर आपसे कैसे पैसे मांगने की डिमांड करे। तो आपसे कभी कोई बंदा बोले ना मैं केकेबी से बोल रहा हूँ, तो वो हमारा ही भाई होगा, तो आप उसको ज्यादा परेशान न करो, वरना हमारे जो भाई बंधु हैं वो ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, फिर मिसबिहेविंग भी कर देते हैं। मैं उनको समझाता हूँ कि भाई अगर कॉलर है तो क्या हुआ भाई, इनकी भी जॉब है, आप ऐसा मत किए करें, लेकिन वो मानते ही नहीं। जी सर, मैं आपकी बात तो समझ गई, हाँ बट पेमेंट तो कर दीजिए। पूरी नहीं सर, कम से कम एक महीने की तो करिए अभी। मैडम नहीं, मेरा इंटेंशन सामने बैठा है ना, वो जाते ही नहीं। आप आपसे बात करूँ इंटेंशन की? जी सर। आपसे इंटेंशन की बात करूँ? आपके इंटेंशन बात करते हैं? हाँ मेरा इंटेंशन बात करते कराऊँ? आपके इंटेंशन को मैं आपकी ये दे सकती हूँ, मतलब डिटेल्स? हाँ हाँ देखो, ठीक है सर। मैं इंटेंशन से बात कर रहा हूँ। इंटेंशन अंदर से बाहर ही हो भाई, मैडम बात करना चाहती है। मैडम का नाम खुशबू कुमारी है। हेलो हेलो नमस्कार सर, हम क्रेडिट से खुशबू कुमारी बात कर रही हूँ। ये कॉल ट्रेनिंग क्वालिटी पर्पज से रिकॉर्ड की जा रही है। क्या मेरी बात इंटेंशन जी से हो रही है? हाँ जी खुशबू कुमारी जी हो रही है, लेकिन आपसे एक बात जरूर बोलना चाहूंगा कि आपकी बातों में खुशबू है। जी सर। सर आप पेमेंट क्यों नहीं करा रहे हैं? मैडम मैं इनका साथी हूँ, एक तरीके से इनके साथ ही रहता हूँ, तो हम दोनों ने डीआरए साथ में किया था, तो हम दोनों ही कलेक्शन मैनेजर है जी इसी सर। एजेंसी में। तो मैंने भी डिफॉल्ट किया, मैंने कहा भाई तेरी अगर प्रॉब्लम चल रही है, अभी प्रॉब्लम चल रही थी पीछे इसके बाद, तो मैंने कहा आप एक काम करो। खुशबू कुमारी जी सुन रही हो? जी सर बोलिए। तो मैंने कहा आपकी आवाज हल्की आ रही है, आप दूर चली गई क्या माइक से? नहीं नहीं सर, बोलिए बोलिए। तो मैंने कहा भाई आप एक काम करो, आप ऐसा कर लो, आपको कलेक्शन की नॉलेज है, इनको मैंने 35 लाख का लोन दिलवा दिया मल्टीपल, और मैंने कह दिया डिफॉल्ट कर दिया। सर बट इससे ये चीज़ तो अच्छी बात नहीं है ना। मैडम क्या करें, बहुत प्रॉब्लम थी ना, इसके बच्चे भी पढ़ने को थे और घर में बहुत इश्यूज थे। मैंने कहा कोई नहीं, कंपनी वैसे ही वसूलती है
और बदतमीजी कर दी। हम कलेक्शन मैनेजर, हमें तो पता है कैसे कैसे वसूलते हैं। मैंने कहा तो डिफॉल्ट कर दे। दोनों ने हमने साथ में डीआरए किया था, साथ में पढ़ाई की थी और साथ में ही मतलब अपने काम करते थे। वो कलेक्शन मैनेजर रहते साथ में। बट सर आपको पेमेंट तो करानी पड़ेगी ना। तो मैडम पेमेंट वही तो बताने जा रहे हैं कि हम पेमेंट नहीं करेंगे, इसको डिफॉल्ट करेंगे। क्योंकि अभी इस घर के हालात मैंने सुधार दिए, इसका बिजनेस डाल दिया मैंने, तो अभी पेमेंट सर इसका आप पूरी पेमेंट नहीं करे, कम से कम 1 महीने की ईएमआई तो कर दीजिए अभी। मैडम इसको जो है ना, इसको मैंने एडवाइस दी है अपनी तरफ से कि वो काम कर, इसको ना सेटलमेंट कर लियो राइट ऑफ के बाद, या कम से कम जब डीपीडी 180 से 240 प्लस हो जाए तब कर लियो। 180 प्लस से 240 प्लस हो जाए तब सेटलमेंट कर लियो। तो सर अभी एक पेमेंट कर दो, उसके बाद कर लेना। नहीं मैडम, वो वाली बात है ना, डीपीडी कम हो जाएगी, 30 डीपीडी कम हो जाएगी। बाकी मैंने अभी सुना कि आप कुछ लीगल के बारे में बता रही थी इसको। जी तो सर कंपनी। हाँ, तो मैडम मैं बताता हूँ कि आपको आपके नोटिस के नाम होते हैं, एक डिमांड नोटिस जिसको बोलते हैं हम रिकॉल नोटिस, एक जी होता सर है आप। आर्बिट्रेशन नोटिस उसको बोलते हैं रिकंसिलिएशन नोटिस। तो ये सब डराने की बात है, हमने साथ में ही सब कुछ किया, हम खुद बांटते थे ये नोटिस। ये अनसिक्योर लोन पर ना आप 10 लाख का 12 लाख का क्यों ना कर दो, कुछ नहीं होता। और जो सिक्योर लोन होता है उसमें 1.5-2 लाख तक कुछ नहीं होता, 1.5 लाख 1 लाख 2 लाख बात है। 1 रुपए पे भी आप केस कर सकते हो, लेकिन करते नहीं है क्योंकि भाई वकील को भी पैसे देने होते हैं ना। तो जो बड़े लोन होते हैं 3 लाख 3.5 लाख 4 लाख से प्योर उस पर होता है। बाकी उस पर भी केस बाद में करते हैं, पहले ट्राई करते हैं कि निकल जाए, प्यार से गाली कैसे निकालते हैं। सर देखिए मैं तो अच्छे से बात कर रही हूँ आपसे, आप पेमेंट फिर भी नहीं कर रहे हैं। मैडम मैं तो आपको पूरा प्लान बता दिया ना, ये प्लान में किसी को नहीं बताता हूँ। सच में आपकी आवाज मुझे प्यारी लगी और आपके बात करने का तरीका और आपकी बातों में सच में खुशबू है, मिस खुशबू कुमारी। जी सर बट आपने तो इतनी देर बात करके फिर भी आप पेमेंट के लिए नहीं मान रहे हो। मैडम मैं आप देखो, उसने आपको बताया था, अब मैंने आपको बता दिया, अब आप समझे नहीं तो मैं क्या करूँ। आपको मैंने समझाया ना, प्रॉब्लम भी समझाई और हमारा इंटेंशन भी बता दिया। अब इतनी देर बात की तो आपको तो खैर करना पड़ता है। बहुत से कस्टमर से मैं 20-20, 25-25 मिनट बात करता था और फिर भी पैसे नहीं देते थे। तो मैं उनको ये थोड़ी एंड में कह दूंगा कि चल कोई नहीं पीछा। मैं उनसे कह देता था सर आपकी मर्जी है, मेरे बाप का पैसे थोड़ी है, देना ही देना। आपके हाथ में, आप देखो अपना लोन को। बट सर देखिए आप पेमेंट तो कराना चाहिए सर अभी। नहीं आप मैडम, पेमेंट नहीं करेंगे। आप पेमेंट नहीं करेंगे। आपके पास देखो, आप मेरे ख्याल से आरटीपी, पीटीपी, बीपीटीपी, एसपीटीपी के बारे में तो जानती होगी। जी सर। सबके बारे में जानती हो? जी। तो आप इस पर आरटीपी डाल के मेंशन कर दो, कस्टमर इंटेंशनली देना नहीं जा रहा। और मैडम एडवाइस फॉर यू, आप डीआरए करो ताकि आपकी सैलरी बढ़ जाए। सर क्या फायदा, आप पेमेंट तो कर नहीं रहे। मैडम सैलरी तो बढ़ जाएगी, जो 14,000 मिल रही है 18-17,000 हो जाएगी। जी सर। वैसे मैडम आपसे मैं इतनी देर से बात यूं कर रहा हूँ और इसने भी बात की क्योंकि आपकी बातें अच्छी लगी मुझे, बोलने का तरीका आपका अच्छा लगा। तब भी आपने पेमेंट नहीं करी सर, तब भी आप नहीं मान रहे हो पेमेंट के लिए। क्या करें मैडम, मैं जो कॉलर अच्छा लगता है मैं उससे 20-20 मिनट 1-1 घंटा बात कर लेता हूँ, लेकिन पेमेंट नहीं करता हूँ। सर ये गलत बात है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। तो तुरंत काट दे करूँ कॉल? हाँ। अच्छा, जैसे मैंने आपसे बोल दिया इंटेंशनली नहीं देना चाहता, आप क्वेश्चन ज्यादा पूछे तो मैं काट दूँ अपनी तरफ से। अब आप मना कर रहे हो, अब आपने अपना इंटेंशन भी बता दिया, आपका इंटेंशन क्या है। पता है मैं क्यों नहीं काटता हूँ कॉल? क्योंकि आपके जो है ना टीएल चेक करता है कि तुमने अपनी तरफ से क्यों काटा। तो इसलिए मैं काटता नहीं हूँ, मैं आप लोगों से कटवाता हूँ ताकि आपकी डांट पड़े। क्योंकि आप लोग चिपक जाते हो, आप लोग जो बताओ मैंने पहले ही बता दिया। इंटेंशन है जो 12-12 मिनट बात करता है, 20-20 मिनट बात करता है, चिपक रहा है, तो मैं उसको डांट पड़वाता हूँ सीनियर से कि इतनी देर बात करी तो तुमने क्यों काटा तुमको। अच्छा। हाँ, बाकी आपके लिए तो मैं काट दूंगा। आपके मैडम बात करने का तरीका बहुत ही ज्यादा अच्छा है। थैंक यू सर, बट आपने तो फिर भी पेमेंट नहीं करी, क्या फायदा। लेकिन मैं आपके लिए जाते जाते एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, मतलब गॉड से, गॉड आपको सदा सलामत रखे मैडम, सदा आप खुश रहें। खुशबू कुमारी आपका नाम है, सदा आप खुशी रहे। थैंक यू सर। सर आप एक बार मेरे सीनियर से बात कर सकते हैं मुझसे। बेशक मैडम, आपके सीनियर, आपके आरसीएम, आपके जेडसीएम किसी से भी बात करा दो, एजेंसी ओनर से बात करा दो। आप 1 सेकेंड होल्ड पे रहेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। थैंक यू, आप 1 सेकेंड होल्ड पे रहिए, मैं बोलती हूँ, ठीक है। ठीक है। हेलो। हाँ जी। संतोष जोशी, लाइन पे रहने के लिए धन्यवाद। सुपरवाइजर योगेश बात कर रहा था। सुपरवाइजर योगेश जी, आप टीम सुपरवाइजर हो, फ्लोर सुपरवाइजर हो?
सर फ्लोर सुपरवाइजर बात कर रहा था। कितने फ्लोर है वैसे आपकी एजेंसी में? सर देखिए, आप जो बात करना चाहते हो वो कीजिए, पर्सनल डिटेल हम आपको यहाँ से नहीं दे सकते कंपनी रिलेटेड। भाई साहब एजेंसी के फ्लोर में मैंने आपसे ये थोड़ी पूछा कितने बच्चे हैं आपके, आप तो ऐसे नाराज हो रहे हो। नहीं, नाराज नहीं हो रहा सर, मैं आपसे मुद्दे भी आता हूँ सर। अपनी पेमेंट का बताइए, 54 दिन से कर नहीं रहे हैं आप 5,922। मुद्दे का डिफॉल्ट है जी, डिफॉल्ट मतलब पेमेंट नहीं करेंगे आप? मैं रीजन जान सकता हूँ क्यों नहीं करेंगे? रीजन इंटेंशनली मतलब कोई तो कारण होगा कि भाई पैसे अब नहीं है। मेरे पैसे वैसे नहीं है, मैंने जानबूझ के लोन लिए थे डिफॉल्ट करने के लिए। शुरू में EMI भी भरी थी ताकि आपको विश्वास दिला पाऊँ कि हाँ मैं अच्छा बंदा हूँ। आप अच्छे नहीं है लेकिन। हाँ लेकिन मैं बहुत गिरी है यार, बहुत बुरा हूँ। मैंने जो है ना शुरू में विश्वास दिलाया था कि भाई मैं EMI भर रहा हूँ और मैंने सिविल अच्छा किया था, लेकिन मैं बहुत बुरा हूँ। अच्छा, अभी आपके जो सिविल स्कोर इम्पैक्ट हो गए वो तो क्या हो गया? डिफॉल्ट करने का मतलब ही होता है सिविल की रेट मानना। चलिए आप पेमेंट नहीं करेंगे संतोष जी? ऐसा कहना तो मैं वही चाह रहा हूँ, बाकी आप क्या समझना? चलिए ठीक है जी, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। आगे लीगली कार्रवाई भी हो सकती है, उसके लिए फिर कंपनी ऑथराइज है उसके लिए। एक बात और कहना चाहता था आपसे। हाँ जी बोलिए। लीगल में मुझे जेल में डलवा के लठ पड़वाना, अच्छे करके तेल लगा के लठ बैठेगी और मुझे समझ नोटिस भेज दो। वो तो कंपनी के जो है, कंपनी ऑथराइज वो चीज करेगी, हम तो आपको बताएंगे कंपनी करेगी क्या। आप समझ नोटिस भेजना, लठ पड़वाना, जेल में बंद करवा खूब दबा के लठ पड़वाना उस पर, ठीक है? जी ठीक है, मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है सर जी। होम कैट में कीमती समय दिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। सेम टू यू। कॉल डिस्कनेक्ट कर सकते हैं आप PLO के अपनी तरफ से नहीं डिस्कनेक्ट कर सकते? आप कॉल डिस्कनेक्ट कर सकते हैं सर। क्या हुआ, आपको अथॉरिटी नहीं है क्या? बिल्कुल अथॉरिटी, आप नहीं करेंगे तो हम करेंगे। तो ठीक है, आप करिए फिर। तो आप अपनी साइड से नहीं करेंगे, हम अपनी साइड से डिस्कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है सर? ओके जी। होम कैट में कीमती समय धन्यवाद सर। आप आइए साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर बैंक, NBFC और रिकवरी वालों से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो ग्राहकों के अधिकारों का हनन करके रिकवरी करते हैं, इनसे लड़के अपने अधिकार वापस लेते हैं, छीनते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।